नमस्कार दोस्तों, से राधे। गर्भाधान मुहूर्त के लिए अगर आपने वीडियो को ऑन किया है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाली है। हम बात करने वाले हैं कि जून महीने में गर्भाधान के लिए श्रेष्ठ समय कब से कब तक का रहेगा। सबसे पहली चीज तो जून महीने में ही कहीं न कहीं से अधिक मास का एक प्रभाव रहेगा। इस कारण से शुरुआती कुछ तिथियां अर्थात ज्यादा से ज्यादा जो डेट्स हैं वो गर्भाधान के लिए उतनी उचित नहीं रहेंगी, क्योंकि अधिक मास में गर्भाधान के प्लान के लिए बहुत शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं पर महीने के मध्य के बाद से अधिक मास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कहीं न कहीं से जो अच्छे मुहूर्त बनेंगे उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। भारतीय परंपरा में कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त देखना बड़ा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि हमारे जो महान पुरुष पैदा हुए हैं, जो दैवी पुरुष हुए हैं, उनके लिए गर्भाधान मुहूर्त विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी भी बच्चे के प्लानिंग अगर करने वाले हैं तो उसके लिए गर्भाधान मुहूर्त देखना बड़ा शुभ माना जाता है। और गर्भाधान मुहूर्त के लिए 2 से 3 चीजें 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? जिस गार्जियन अर्थात माँ बाप के लिए ये प्लान किया जा रहा है, उनकी कुंडली के अनुसार ग्रहों की वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है, उनकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद किस डेट पे अर्थात तिथि पर कौन सा दिन क्या नक्षत्र होना चाहिए, ये गर्भाधान में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इंडिविजुअल एक एक आदमी के हॉरोस्कोप पे तो चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, शुभ नक्षत्र, शुभ दिन और शुभ वार कौन सा रहेगा, इसकी चर्चा यहाँ पर आसानी से की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने आपको देखा होगा बोर्ड पे हमने 3 चीजें लिखी हैं। शुभ नक्षत्र लिखा है, शुभ दिन लिखा है, शुभ तिथियां लिखी है। इन्हीं नक्षत्र और तिथियों में गर्भाधान का प्लान किया जाता है। तो जून के महीने में सबसे पहला बोर्ड पे साफ साफ अंकित है, 22 जून 2026 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है, सोमवार का दिन है। तो अगर उत्तरा फाल्गुनी देखा जाए तो तीनों यहाँ पे उत्तरा लिया गया है, इस कारण से ये नक्षत्र तो अच्छा है। अष्टमी तिथि की अगर बात करें तो यहाँ पर सप्तमी है, दसवीं है, तिथि नहीं है, लेकिन दिन सोमवार को ग्रहण किया गया है। देखिए, अगर दिन, तिथि और नक्षत्र तीनों मिल जाए तो बहुत उत्तम, लेकिन अगर 2 मिलते हैं तो भी चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्लान कर रहे हैं अर्थात जो माता पिता होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, वो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जरूर चीजों को देखें। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन प्लान बिल्कुल ना करें जिस दिन आपके किसी गार्जियन की अर्थात पिता, परपिता, बाबा, इनकी तिथि हो या कोई आपके घर कोई ऐसा दिन हो जिसको मान्य बोला जाता है, उस दिन आपको प्लान नहीं करना चाहिए। आइए अगली डेट पे चलते हैं। 23 जून 2026 को हस्त नक्षत्र है, 9वीं तिथि है, मंगलवार है। तो देखिए, यहाँ पर हस्त को स्वीकार किया गया है। 9वीं तिथि को अगर देखा जाए तो सप्तमी के बाद सीधे 10वीं है, तिथि नहीं है, दिन मंगलवार भी नहीं है, केवल एक पायदान पूरा हो रहा है नक्षत्र का। जब 3 में केवल एक पूरा हो तो कोशिश करें वो ना लें। आपके मन में एक विषय उठता होगा कि हम किससे ये तिथि निकलवाएं अपनी कुंडली दिखा के। तो आप अपने आसपास किसी विद्वान से बात कर सकते हैं। अगर कोई आपके आसपास ना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। आइए अगली डेट पे चलते हैं। 25 जून 2026 स्वाति नक्षत्र है, एकादशी है, गुरुवार है। गुरुवार का दिन तो बहुत अच्छा है। स्वाति नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र भी है। तिथि की बात करें तो 10वीं के बाद द्वादशी है, एकादशी नहीं है, अर्थात यहाँ पर दिन और नक्षत्र का मेल शुभ है। अगर इसके साथ साथ जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए अगर उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये दिन अच्छा जाता है तो आप जरूर इस दिन प्लान करें। प्लान करते समय पीरियड डेट अर्थात जो माँ बनने वाली हैं उनका मासिक धर्म कब शुरू हुआ है, उसकी क्या डेट्स रहती हैं और उस डेट को निकालते समय ध्यान रखना चाहिए। भारतीय परंपरा के हिसाब से उस डेट को, समय को निश्चित करना चाहिए।
उसके अकॉर्डिंग जाकर दोनों की कुंडलियां और नक्षत्र, तिथि और दिन का सामंजस्य बैठाकर ही समय का निर्धारण करना चाहिए। प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती है, अर्थात जब आदमी हर 2 घंटे पे एक कुंडली बदल जाती है। इस बदलती हुई कुंडली का आधार ही मूल रूप से बनता है मुहूर्त के तल पे, क्योंकि जैसे इस समय जो कुंडली बनी है उस समय ग्रहों की पोजीशन क्या है और आपकी कुंडली के अनुसार वो ग्रहों की पोजीशन कहाँ है, इसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है। आइए फिर चलते हैं अगली डेट पे। 27 जून 2026 को अनुराधा नक्षत्र है, त्रयोदशी शनिवार। देखिए, अनुराधा नक्षत्र को लिया गया है। त्रयोदशी को अगर देखा जाए तो त्रयोदशी भी ग्राह्य है, लेकिन दिन के तल पे देखा जाए तो शनिवार को स्वीकार नहीं किया गया है। इस स्थिति में भी इसको लिया जा सकता है, क्योंकि दो पायदान यहाँ पर पूरे हुए हैं। आपके मन में अगर विचार है कि भाई 22 से ही आपने डेट को क्यों लिया है, इसके पहले अधिक मास के नाते और इसके पहले मुहूर्त ना होने के नाते और डेट्स नहीं ली गई हैं। जुलाई महीने में भी आपको ढेर सारी डेट मिलेंगी, लेकिन जून के महीने में आपको कम से कम डेट प्राप्त हुई है। अगर आपको अपने आने वाली संतान के लिए एक श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवाना है तो आप दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बात कर सकते हैं। और हाँ, ज्योतिष पंचांग चैनल केवल मुहूर्त ही नहीं देता, जब डिलीवरी का समय आता है तो उसके लिए भी आप ऐसी वीडियो पा सकते हैं कि जो आने वाली संतान के लिए शुभ हो, जैसे मूल न हो, मूल न हो, विषयोग न हो, ग्रहण योग न हो। इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई वीडियो आपको प्रदान करता है। आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। से राधे।